हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय जीतू भाई में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑप्टिक्स का चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आज कुछ पॉइंट्स जो हम तीसरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आने वाला है, पहले तो हेडिंग बताते हैं, सम इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ रिफ्रैक्शन। सम इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ रिफ्रैक्शन किसके लिए पढ़ेंगे बच्चों? रिफ्रैक्शन के लिए। तो चलिए पहला पॉइंट है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर सरफेस पे गिरती है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहां गिरती है? परपेंडिकुलर सरफेस पे, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 0। यानी कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और लाइट कैसे निकल जाएगी? बिल्कुल सीधे। कैसे निकल जाएगी? बिल्कुल सीधे। When a ray of light falls perpendicular to the surface, then एंगल I की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 0। एंगल R कितना होता है बच्चों? 0। It means no bending of light takes place. No bending of light takes place. No bending of light takes place, and it passes away undefeated. And it passes away कैसे बच्चों? अनडेविएटेड। और वो कैसे निकल जाएगी? बिल्कुल सीधे। कैसे निकल जाएगी? देखेंगे इधर, ये सरफेस लिया, एक रे ऑफ लाइट आई यहां पर, नॉर्मल भी यही बनती है, तो इस केस में एंगल आई कितना हो गया? 0। और एंगल आर भी, रिफ्रैक्शन हो गई थी तो आर भी कितना हो जाता है? 0। तो यानी ये रे कैसे चली जाएगी? बिल्कुल सीधे। या हो सकता है अपने पाथ पे क्या हो जाए? रिट्रेस वापस। अपने पाथ पे क्या हो जाए? रिट्रेस वापस। तो उस केस में एंगल आई कितना? 0। एंगल आर कितना? 0। सेकंड पॉइंट, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of two medium remain same, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम की क्या हो जाए? सेम, then there is no refraction of light takes place. Then there is no refraction of light takes place. अगर किसी भी दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाती है? सेम। क्या हो जाती है? मैंने मान लिया n1 बराबर किसके? n2। अगर दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गई तो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था 1n2 इक्वल टू n2 अपॉन। अब जब दोनों बराबर तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। और जब 1 वैल्यू आती है इसका मतलब क्या? मीडियम सेम है। सेम मीडियम है, कंटिन्यूअस मीडियम है, तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। जैसे एयर से एयर में जाएगी कोई रिफ्रैक्शन होगा? पानी से पानी में जाएगी कोई रिफ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। तो उसमें मीडियम में क्या रहती है? सेम रहती है, रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो प्लीज बच्चों यहां तक आप नोट कीजिएगा। अब बेटा बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड फेज। फेज जानते हो ना? डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है। फ्रीक्वेंसी एंड फेज आर द पैरामीटर्स। ये क्या होते हैं बच्चों? पैरामीटर्स। क्या होते हैं? जो कभी भी चेंज नहीं होते। आर द पैरामीटर्स which will not change during refraction, which will not change during refraction, because क्योंकि वो लाइट की प्रॉपर्टी होती है। लाइट की क्या होती है? प्रॉपर्टी। मतलब जो सोर्स है ना, अगर एक टॉर्च है तो टॉर्च से अगर हम लाइट को पास कराते हैं तो वो सीधी इसी डायरेक्शन में तो जाएगी। तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? लाइट के सोर्स की। किसकी प्रॉपर्टी है? लाइट के सोर्स की। फ्रीक्वेंसी और फेज क्या होते हैं? पैरामीटर, जो कभी भी चेंज नहीं होते जब क्या होता है? रिफ्रैक्शन। फ्रीक्वेंसी एंड फेज आर द पैरामीटर व्हिच विल नॉट चेंज ड्यूरिंग, बिकॉज़ दे आर द property of लाइट सोर्स। क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? लाइट के सोर्स की। फोर्थ पॉइंट, जो कलर होता है लाइट का, कलर ऑफ लाइट
डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द, किस पे बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे। जो लाइट का कलर होता है किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, which will not change during refraction, जो कभी भी चेंज नहीं होता, which will not change during, कब बच्चों, रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट का कलर कभी भी चेंज नहीं होता, लाइट का कलर कभी भी चेंज नहीं होता। तो बच्चों नोट करेंगे प्लीज यहां तक। तो बच्चों अब हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेव, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो बच्चों देखेंगे n इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, c अपॉन 1 and 2 हमने क्या पढ़ा, v1 अपॉन v2 पढ़ा। अब यहां से v की वैल्यू निकालिए, v इक्वल टू c अपॉन n, v इक्वल टू c अपॉन, तो v1 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, c अपॉन n1, v2 कितना हो गया, c अपॉन n2 हो गया। बोलिए, बट पहले तो ये ड्राइव करते थे 1 and 2 इक्वल टू v की जगह c अपॉन n1 अपॉन c अपॉन c से n2 ऊपर आ गया, n2 अपॉन n1। अब दूसरा इसी से, बट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। लेकिन फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग, जब रिफ्रैक्शन होता तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, चाहे फर्स्ट मीडियम में हो चाहे सेम रहती है फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो चेंज क्या होती है, केवल वेवलेंथ क्या होती है, यानी 1 and 2 इक्वल टू क्या आया था, L2 अपॉन, इक्वल टू v1 की जगह मैं लिख सकता हूं f इंटू लैम्डा 1 अपॉन f इंटू लैम्डा 2, f से f कैंसिल क्योंकि सेम रहती है, तो यानी 1 and 2 हमारा किस किस के बराबर होता है, n2 अपॉन n1, दूसरा v1 अपॉन, और तीसरा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये बेटा ये रिलेशन बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n2 अपॉन n1, वेलोसिटी के टर्म में v1 अपॉन, और वेवलेंथ के टर्म में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा। क्लियर बच्चों, तो प्लीज नोट कर लीजिए इसको। बेटा अब निकालेंगे हम डेविएशन, क्या निकालेंगे बच्चों, किसका, रे ऑफ लाइट का, डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट। कब, अब दो ही कंडीशन होती है, या तो रेयर से कहां जाए, डेंसर में, या डेंसर से कहां जाए, रेयर में। एक ही चीज हो सकती है, या तो रेयर टू डेंसर या डेंसर टू, बस यही बात है, और कहीं से आ सकती है। तो बच्चों देखेंगे पहली कंडीशन, ये हमने क्या बना ली, नॉर्मल, क्या बना ली, ये रे ऑफ लाइट आई, बोलो आई, और ये मुड़ गई। ये एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ। तो बच्चों अपने पाथ से, वैसे इस रे को कैसे जाना चाहिए था, यूं सीधे जाना चाहिए था, तो अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है, इतना, इसको हमने क्या मान लिया, डेल्टा, क्या मान लिया। ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, जब कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, रेयर से। तो बच्चों देखेंगे इसमें, अब आपको मालूम है क्लास 9 में हम पढ़ते थे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल आई किसके बराबर, दोनों के प्लस के, I इक्वल टू आर प्लस लैम्डा, नहीं डेल्टा, ये क्या होता है बच्चों, डेल्टा। कौन सा, प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। तो बेटा डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I माइनस आर, कितनी आ जाएगी, ये क्या आ गया हमारा, डेविएशन, क्या आ गया, कब, जब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे बच्चों, इधर ये क्या बना ली हमने, नॉर्मल, क्या बना ली। अब कहां से जाएगी रे, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू, अब डेंसर से आई और रेयर तक गई, तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, अभी फ्रॉम द, लेकिन इस रे को जाना कैसे चाहिए था, यूं जाना चाहिए था, लेकिन गई आगे तक है। तो बच्चों ये वाला एंगल ऊपर वाला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये पूरा कितना है,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ। तो डेविएट कितनी हुई है अपने पास से, ये वाली कितनी हुई है, डेल्टा, यही तो हुई है बच्चों। अब एक चीज बताइए जरा, पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल कितना है, और ये वाला पार्ट जो है वो किसके बराबर होगा, आई के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए क्या मैं r में से माइनस कर दूं डेल्टा, तो r माइनस डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, i। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस i। बात समझ आई, ये डेंसर टू रेयर और ये रेयर टू डेंसर। बच्चों दोनों चीज देख लो, रेयर टू डेंसर i माइनस r, डेंसर टू रेयर r माइनस i, r माइनस i। ठीक है, याद रखने का तरीका, अगर रेयर टू डेंसर जाती है तो एंगल कहां पे ज्यादा होता है, आई का, तो उसमें से माइनस करना आर को, और अगर डेंसर टू रेयर जाती है तो एंगल किसका ज्यादा होता है, आर का, तो आर में से माइनस करना आई। क्लियर, ओके। तो बच्चों नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों न्यूमेरिकल है, आप देखेंगे ध्यान से, एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर मीडियम से कहां, डेंसर मीडियम, और उसका डेविएशन कितना है बच्चों, 15 डिग्री। डेविएशन कितना है, 15 डिग्री, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। आपको क्या निकालना है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालना है, तो बच्चों मैंने एंगल के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, sin i अपॉन sin i अपॉन sin। अब रेयर टू डेंसर जा रही है तो पक्का मुझे मालूम है डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था, i माइनस। अब यहां से मुझे i तो पता है, i की वैल्यू रख दी, डेविएशन पता है 15 माइनस कितना r, तो r इधर लेके आए हम, 15 उधर ले जाके माइनस करेंगे, r कितना हो गया 30। तो r पता है मुझे, i पता है, दोनों की वैल्यू रखेंगे, n इक्वल टू sin 30 अपॉन sin 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 और ये 30। sin 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन, अगर काटेंगे तो √2 बचेगा, वो कहां चला जाएगा ऊपर, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। यही हमारा आंसर, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है आपको, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000, और एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं बच्चों, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10। अगर 3 जीरो कम करेंगे तो वो कितना बचेगा, 10 की पावर -7। ये आ गई हमारी वेवलेंथ। और लाइट की स्पीड यानी c दिया हुआ है आपको 3 × 10 की पावर 8 मीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2। आपको निकालना क्या है कि जो दूसरा मीडियम है उसकी वेवलेंथ निकालनी है, और उसी की क्या बतानी है आपको, स्पीड। क्या बतानी है, यानी λ2 और v2 निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है n = c अपॉन v। n कितना है बच्चों, 2, c कितना है 3 × 10 की पावर 8 अपॉन कितना, तो v ऊपर लेके गए, 2 का डिवाइड देंगे, ये आ जाएगा 1.5 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई, स्पीड। क्या आ गई, अब हमें क्या निकालनी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था λ1 अपॉन λ, तो λ1 तो मालूम है हमें, λ2 निकालना, तो λ2 = λ1 6 × 10 की पावर माइनस, और n नीचे लेके आएंगे, n की वैल्यू कितनी थी 2, तो λ2 = 3 × 10 की पावर -7 मीटर। ये हमारी वेवलेंथ हो गई। दिस इज द आंसर, प्लीज नोट कीजिए।